हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्योंकि कल न्यू मून था और न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जी कल रात कैसी रही, वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात उनकी एनर्जी क्या थी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स? एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, सून का मैसेज आया है। Attraction, unconditional love, twin flame reconciliation, get to know each other, self-respect, open hearts, player, live in the moment, conflicts. ओके, बॉटम से आया है फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। ऑल राइट, इसको मैं इधर रखती हूँ। किधर रखूँ? इधर रखती हूँ मैं, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ, अब आपको प्रॉपर दिख रहे होंगे। सो राशि बताती हूँ पहले। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। ये आपके साइन है या आपके पार्टनर के साइन है, वैसे आप दोनों के ही साइन यहाँ पर आ चुके हैं। कल रात वो क्या सोच रहे थे? देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपने ईगो के वजह से रीच आउट नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है आपसे बात करेंगे, अगर खुद से वो आपसे बात करेंगे तो कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की वजह से वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल रात वो क्या सोच रहे थे? कल रात वो यही सोच रहे थे कि वो जल्द आपके तरफ कोई एक्शन लेंगे या किसी तरह का मैसेज आपको वो देंगे। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मुझे दिख रहा है, जिनके पार्टनर्स खुद प्लेयर एनर्जी में रही हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं और लोगों से बात करते हैं, एक तरह से आपको भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ऑप्शन की तरह रखा हुआ था या रखते हैं। बट आपके पार्टनर कल आपने जो उनको अनकंडीशनल प्यार दिया है, आपने जो उनको अनकंडीशनल लव दिया है, उसके बारे में वो सोच रहे थे। आई फील कि आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि उनकी प्लेयर एनर्जी में रहने के बावजूद भी वो और भी लोगों से बात करते हैं, या आपको पता है वो आपको सही तरह से आपको आपका वक्त नहीं देते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। जब मर्ज़ी वो आपके लाइफ में आते हैं और जब मर्ज़ी वो आपके लाइफ में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके प्यार में कोई भी कमी आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। आप फिर भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कोई कमिटेड रिलेशनशिप में एक दूसरे को प्यार करता है।
आपको यहाँ पर कमिटमेंट नहीं मिला है, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिली है, इक्वलिटी नहीं मिली है, बट स्टिल आप उनसे इतना प्यार करते हो जितना कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कल डीप डाउन आपके पार्टनर आपकी ये जो प्यार है जो आप उनको देते हो या उनकी केयर आप करते हो, ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। समवेयर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके बीच में रिकंसाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स जो है कुछ लोगों का रीयूनियन हुआ भी हो सकता है, ठीक है। अगर रीयूनियन नहीं हुआ है आपका, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की कल रात की जो एनर्जी रही है वो ये रही है कि वो आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। ट्विन फ्लेम रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी ये थी कल रात, वो ये सोच रहे थे कि आफ्टर ऑल आप दोनों के बीच में झगड़े, फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, कहाँ पर वो आपको समझने में गलती कर रहे हैं या कहाँ पर समझने में लैक कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। और अगर वो ये चीज़ों को समझ पाए तो कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े कम हो सके, मतलब चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप दोनों शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, या एक दूसरे को देखने का नज़रिया आप दोनों का काफ़ी अलग है, डिफरेंट नज़रिए से आप दोनों एक दूसरे को देखते हो या रिलेशनशिप को देखते हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आपके पार्टनर, जिन लोगों के बीच में बात बात पर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, रिकंसाइल करते हैं, झगड़े हो जाते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, आप कुछ कहते हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस की वजह से झगड़े होते हैं। तो वही कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे कि वो जो भी डिफरेंसेस है आखिर क्यों है, आप क्या चाहते हो या वो क्या चाहते हैं, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कल रात आपके पार्टनर ये सोच रहे थे, और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी फियर की है, वो आपके सामने आने से डरते हैं, वो आपके सामने आने से कतरा रहे हैं, रोक रहे हैं। गलतियाँ हुई हो इनसे पास्ट में, बिना बोले ये आपको ब्लॉक करके चले गए, या इन्होंने चीट किया या गोस्ट किया, कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिसके वजह से, अपनी गलतियों की वजह से ये आपसे बात करने से डर रहे हैं, या बहुत टाइम से नो कांटेक्ट जोन में हैं, बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, कांटेक्ट आपके पार्टनर ने आपको नहीं किया है। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, और इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ आने से डर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको लगता है कि वो आपके साथ आएंगे तो आपकी लाइफ में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगे, या फिर लोग कुछ कुछ तो है, ये क्लैरिफाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्या है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में कल रात यहाँ पर सून की एनर्जी क्यों है, क्या सून करने वाले हैं या क्या सून करने को सोच रहे थे। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। कार्ड मैं शफल करूँगी अच्छे से ताकि हम क्लियर मैसेज ले पाएँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या है। ओके, देखिए मुझे लगता है कि सून ये पर्सन आपसे रीच आउट करेंगे। जो ये आपसे भाग रहे हैं या चीट कर रहे हैं या फिर कुछ बातें ये आपसे छुपा रहे हैं, कुछ बातें हो सकता है कि जल्द कन्फेस करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, चीट करते हैं, मे बी आपको पता नहीं है।
हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें आपको पता भी लग सकती है ऑटोमेटिकली। और दूसरी बात ये है कि वो आपसे क्यों भाग रहे हैं, क्या रीज़न है, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बात। और पास्ट में अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो क्यों किया है, हो सकता है कि इस चीज़ का भी खुलासा हो आपके सामने, आपके पार्टनर इस चीज़ का खुलासा करे, या बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने सारी हकीकत नज़र आ जाए, सारी असलियत इनकी बाहर आ जाए। एंड मुझे ज़्यादातर चांसेस यही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर रीच आउट करने वाले हैं, जो आपसे भाग रहे हैं, जो आपसे दूर जा रहे हैं, या दूर जानबूझकर खुद को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। उनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, या म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनके जो भी दोस्त हैं उनसे वो बात कर रहे थे आपको लेकर, आपकी अच्छी बातें बता रहे थे, या वो आपके प्रति जो भी फील करते हैं वो सारी बातें बता रहे थे। और अगर इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, गलत तरीके से रिश्ते को छोड़ा है, या झूठ बोल रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस बात को लेकर कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके बारे में कल रात किसी से डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं, ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों आई है? मैंने बोला था ना कि आप है जो उनको हर लिहाज में अनकंडीशनल प्यार देते हैं। चाहे ये पर्सन अपने सेल्फ मोटो की वजह से आपको छोड़कर जाते हैं, सेल्फिश बिहेव करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, आपको चीट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपके साथ जो भी क्यों ना करे, बट फिर भी आप इनको दिल से प्यार करते हो, आपके दिल में इनके लिए ट्रू लव है, ठीक है। आप अभी भी आज भी उनके लिए इमोशनल हो, आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। बट आप इनसे ट्रू लव करते हो। तो कल रात आपके पार्टनर यही बात सोच रहे थे कि मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जिसमें मुझे खुद का फ़ायदा दिख रहा था, या अपने फ़ायदे के लिए मैंने इस पर्सन को बार बार हर्ट किया, लेकिन फिर भी इस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं कम हुआ, ना रेस्पेक्ट कम हुआ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम रिकंसिलेशन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? टावर मोमेंट आया है ट्विन फ्लेम रिकंसिलेशन की एनर्जी में। टावर मोमेंट यानी कि जो भी ऑब्स्टेकल्स है, कार्मिक लोग है, कार्मिक सिचुएशन है, या आपके पार्टनर का ईगो है, घमंड है, ओके, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ईगो की वजह से या किसी कार्मिक सिचुएशन के बॉन्डेज की वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, या रिकंसाइल आप दोनों के बीच में सिचुएशन नहीं हो रहा है, रीयूनियन आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी कार्मिक्स लोग हैं वहाँ पर टावर मोमेंट आता हुआ, यानी कि नेगेटिविटी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है और स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को डीप डाउन समझो और एक दूसरे के साथ बैलेंस क्रिएट करके चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि वो जो सोचते हैं या वो जो चाहते हैं, शायद आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, या आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। तो वो बेसिकली चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की इच्छा समझ के, एक दूसरे की बात को समझकर सही तरह से बैलेंस करते हुए इस रिलेशनशिप में चलो। वो आपकी भी बात सुने, आपकी भी मर्जी जाने, आप उनकी भी बात सुनो। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो भी डिफरेंसेस है, आप उन दोनों डिफरेंसेस को हटाओ, उसके ऊपर काम करें।
एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अगेन आई है। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोच रहे थे सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर? मैंने बोला यहाँ पर कोई है ऐसा जो काफ़ी एरोगेंट, काफ़ी ईगो, काफ़ी डोमिनेटिंग है, ठीक है। लोगों ने हो सकता है कि इनको ऐसा बनाया है या लोग इनको ऐसा बनाते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि आप आपके पार्टनर को, कि वो आपके सामने झुके नहीं, वो आपके सामने अपना ईगो ना ख़त्म करे, क्योंकि अगर आप ईगो ख़त्म कर दोगे, अगर आप डोमिनेट करना बंद कर दोगे तो आपका पलड़ा जो है इनके ऊपर भारी हो सकता है या फिर आप उनको डोमिनेट कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, क्योंकि आपकी चाहे इनर ब्यूटी हो या आउटर ब्यूटी हो, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कल रात अट्रैक्ट कर रही थी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये अट्रैक्शन ही आपके पार्टनर को ना उनका ईगो ख़त्म करने में या नेगेटिविटी ख़त्म करने में हेल्प करेगी, और इसको छोड़कर फिर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। ओपन योर हार्ट्स की एनर्जी क्यों है? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बेसिकली आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, और डिस्टेंस किस रीज़न से आया है, जो भी रीज़न से आया है उसको कवर करने की एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। दिल से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिन जिन बातों के लिए उन्होंने आपको हर्ट किया, जिन भी चीज़ों के लिए उन्होंने आपको हर्ट किया, उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर प्लेयर की एनर्जी क्यों आई है? तो जिनके पार्टनर्स प्लेयर एनर्जी में क्यों ना रहे, वो प्लेयर एनर्जी में अगर रहते भी है तो उनके अंदर एक बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके अंदर मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मुझे कंप्लीशन चाहते हैं ये आपके साथ। अब प्लेयर एनर्जी से मुझे लगता है कि बाहर निकलने वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। अपने वीकनेस के ऊपर काम करने की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि अपने वीकनेस के ऊपर काम करे, सारे जो भी उल्टे सीधे रिलेशनशिप है इनको ख़त्म करके ये आपके तरफ आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि इनको आपके साथ कंप्लीशन दिखाई देता है, इनको आपके साथ एक फैमिली जैसा फील होता है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड भी है, ठीक है, आप दोनों मैरिड हो, बट फिर भी आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करने वाले हैं। लिव इन द मोमेंट। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इस वक्त उन्हें ना आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो सोच रहे हैं कि ये राइट टाइम आ चुका है जहाँ पर वो आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा मुझे दिखाई दे रही है कि वो अपनी दिल की बात, अपनी इमोशंस को आपके सामने खोल कर रख दे, क्योंकि टाइम भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून से दिखाई दे रहा है कि टाइम आ चुका है नज़दीकियों को बढ़ाने का। किसी बात से अगर आप उनसे नाराज़ है तो वो आपको मनाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि अपनी बात को एक्सप्रेस ना करते हो, जो भी फीलिंग्स है उसको दबा कर रखते हो, इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे थे कन्फ्लिक्ट को लेकर? 4 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ पे झगड़ों के वजह से या बैलेंस नहीं हो पाने की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट जोन आप दोनों के बीच में, रीज़न है झगड़े, कन्फ्लिक्ट, और ये कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में है, ठीक है। एक दूसरे के
बात को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बन गई है, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर इक्वल आपको टाइम नहीं देते हैं, इक्वल आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपनी फैमिली की वजह से वो आपको समय नहीं देते हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हैं। तो मुझे लगता है कि कल वो रात में डीप कंtemplate कर रहे थे, जो भी झगड़े का रीज़न है उसको ख़त्म किया जाए, और बैलेंस चाहिए आपको, उनका टाइम चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको दे जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों आई है, क्यों डर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, वाई। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रीयूनियन तो करना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, अपना मस्ती कर रहे हो, तो उनको मे बी इस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, या उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से वो केयर फ्री होकर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि फ्रीडम के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर वो कांटेक्ट करेंगे भी तो हो सकता है कि फिर से ये गोस्ट कर दे, फिर से ये आपके लाइफ से चले जाए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का या फैमिली का किसी का डर या किसी फ्रेंड का डर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिकंसाइल करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ मिले, आपसे बात करे, ठीक है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि एज ए फ्रेंड भी ये आपकी लाइफ में आए, मे बी हो सकता है कि रिलेशनशिप ऑफर ना करे, एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।